पहलवान था वो दोनों हाथों को 45 डिग्री बना के और चलता था, ताकि जो गांव के लोग थे कहीं ना कहीं उससे डरा करते थे, उससे डरते थे और वो डर के मारे उसे कुछ भी नहीं कहा करते थे। इसलिए सब लोगों ने उसे उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया था। आगे लेखक बताते हैं कि एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। उनका जो गांव था वहाँ श्यामनगर था, वहाँ पे एक दंगल का जो मेला लगा। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेश देखकर उससे नहीं रहा गया। आप लोगों ने देखा है गांव में जो दंगल होते हैं और अगर कोई पहलवान अलग से खड़ा हुआ है तो फिर उससे रहा नहीं जाता और फिर वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना इस मैदान में जाके दंगल लड़ूं। आगे वो कहते हैं, जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब वो जवान था, जवानी में इंसान बहुत जोश में रहता है, बहुत मस्ती में रहता है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में एक बिजली सी दौड़ती है शरीर में कि हाँ मैं भी ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और उसके नसों में बिजली जब उत्पन्न हो रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी दंगल जाके लड़ूं। उसमें एक जोश उत्पन्न हो गया था, एक उत्साह उत्पन्न हो गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे इंसान मतलब जानवर से नहीं आप लोग लगाइएगा, शेर जो था एक किसी व्यक्ति का नाम था जो भी बहुत अच्छा पहलवान था। तो उसने उस शेर के बच्चे को अर्थात उस पहलवान को चुनौती दे दी कि मैं भी दंगल में उतर रहा हूँ। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। जो शेर का बच्चा था उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। जो चांद सिंह था पहलवान, उसके जो गुरु थे उनका नाम था बादल सिंह, है ना। वो पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आए थे। सुंदर, जो कि सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। जो चांद सिंह था बहुत ही सुंदर था, हष्ट-पुष्ट था और कहीं ना कहीं उसके शरीर से वो टपक रही थी, हष्ट-पुष्टता की सुंदरता टपक रही थी। और 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। लेखक बता रहा है कि जब पहलवानी की प्रतियोगिता हो रही थी तो 3 दिन में ही उस पंजाबी और पठान पहलवान ने सभी लोगों को हराकर, है ना, और शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी, अर्थात टाइटल प्राप्त कर लिया था। वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। आगे लेखक कहते हैं, इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी डुलकी लगाया करता था। देखिए जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति फेमस हो जाता है या जिसको अपने ऊपर इतना घमंड या गर्व होता है कि हाँ मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मुस्कान, घमंड भरी मुस्कान रहती है। तो जब वह दंगल के मैदान में था तो वह एक लंगोट पहनकर सिर्फ वहाँ आ जाता था और किलकारियाँ यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो वहाँ के गांव के जो लोग थे वो उससे कहीं ना कहीं देखते थे, उससे घबराते थे कि कहीं हम इससे लड़ेंगे और हार जाएंगे तो कहीं हमारी बदनामी ना हो, कहीं हमारी मान सम्मान जो इज्जत है वो गांव में वो ख़त्म ना हो जाए। तो सभी उस व्यक्ति से लड़ने के लिए घबराते थे। आगे वो कह रहे हैं कि अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ा फिरता था। जैसे कि कुछ लोग होते हैं दहाड़ते रहते हैं, तो चांद सिंह भी बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता था और लोगों को अपनी गर्व महसूस कराने पे मजबूर करता था कि हाँ मैं देखो बहुत अच्छा पहलवान हूँ। तो स्टूडेंट ये आज तक का आपका पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।